गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड चैलेंज ऑफ द डे, दैट इज़ लार्जेस्ट पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना ये है कि हमें एक एरे गिवन है, उसमें से हमें कोई भी 3 साइड्स लेनी है जो कि ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं, और हमें बताना है क्या वो 3 जो साइड्स हम कंसिडर कर रहे हैं उससे हम अपना एक ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल बना सकते हैं तो ऐसे ही हमें सबसे ज़्यादा पैरामीटर जिसमें हो, लार्जेस्ट पैरामीटर जो फॉर्म कर रहा हो, वो हमें रिटर्न करना है। ओके, सो मैं आपको इसको एक दूसरे एग्जांपल के साथ गो थ्रू कराती हूँ। लाइक ये छोटे हैं, हम 4 का ले लेते हैं कि हमारे को 3 2 3 4 हमें साइड्स दे रखी हैं। ओके, ये हम एक सैम्पल टेस्ट केस लेके चलते हैं। हमें ये एरे गिवन है, हमें इसमें कोई भी 3 एलिमेंट्स उठाने हैं जो हमारे ट्राइंगल की साइड्स बन सकते हैं। हमारा जो ट्राइंगल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसकी साइड्स हैं तो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैव द सम दैट इज ग्रेटर दैन द अनदर साइड्स। अगर मैं a प्लस बी बोलूँ तो इसका जो सम होगा दैट इज ग्रेटर दैन द थर्ड वन, दैट इज c। और अगर मैं a और c को कंसिडर करूँ दैट इज गोना ग्रेटर दैन b, और b प्लस सी को कंसिडर करूँ तो वो a से बड़ा होने वाला है। ठीक है, ये हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, अपने एरे में 3 एलिमेंट लेने हैं जिनका अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को a ले रहे हो, सेकेंड एलिमेंट को b, दैट इज गोना ग्रेटर दैन द c। इनका जो सम है वो c से बड़ा आना चाहिए। तो ऐसा आप तब इजीली कर पाओगे जब आपको जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। तो हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा सो दैट हम स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट से कंपेयर कर पाए। ओके, अगर हम यहाँ पे उसको सॉर्ट कर देते हैं, now it will be so much easy for us to consider any 2 element and check whether it is greater than or not from the third element. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे इस 2 एलिमेंट कंसिडर करूँ तो इनका सम आ रहा है 5, दैट इज ग्रेटर दैन 3। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल सम है और पैरामीटर है जो हम रिटर्न कर सकते हैं जो ग्रेटर है, बट हमें यहाँ पे लार्जेस्ट बोला है। आप क्वेश्चन में देखो तो हमें लार्जेस्ट बताया हो कि हमें लार्जेस्ट रिटर्न करना है। ओके, लार्जेस्ट पैरामीटर। और अगर हम कोई भी ट्राइंगल नहीं बना पाए तो हम उस केस में रिटर्न कर देंगे 0। अगर हमें कुछ डायमेंशन ऐसी दे रखी है जिससे हम बना ही नहीं सकते ट्राइंगल, a प्लस बी कभी ग्रेटर हुआ ही नहीं c से, तो इन दैट केस वी सिंपली रिटर्न 0। ओके, सो सी नाउ, yeah, just wait, yeah, so 5 is gonna greater than 3. Now if I consider 3 and 3, let me take a pen, yeah, if I consider 3 and 3 it will be 6 and that is greater than 4. So in that case we return 6 over 5 because 6 is greater parameter than 5. Okay, so that simple it is. So let's code it up. This code is also very simple of this question. So firstly I need to sort this array. So I use the built-in function of the Java to sort my array that take order n log n time. Okay, so now just we need to iterate over the loop. So हम कैसे loop को iterate करेंगे, left to right या right to left? So अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट आइटरेट करते हो, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको सारे एलिमेंट्स एट द एंड तक कंपेयर करना पड़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करते जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप राइट टू लेफ्ट कंपेयर करोगे तो आपके आइटरेशंस कम हो जाएंगे, मे बी बिकॉज इन वर्स्ट केस यू ऑल्सो आइटरेट ओवर दिस एलिमेंट, बट इन बेस्ट केस यू कैन ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम देयर टू, क्योंकि अगर आप इस केस में देखो तो यहाँ पे आपको आंसर आपको यही मिल गया। ठीक है, 3 प्लस 3 गुना ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, सो हम राइट टू लेफ्ट लूप चलाना पसंद करेंगे। सो यहाँ पे हम आई को नंबर्स डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करके आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू है सेकेंड एलिमेंट के, टू eliminate the exception array in out of index bound exception, we iterate for I greater than equal to 2. Okay, so now if numbers at this ith position is gonna greater than numbers at, or sorry, this gonna smaller than numbers at I minus 1 plus numbers at I minus 2,
Okay, then in that case we simply return their parameter or their submissions. Okay, so let's take it here and just add it also. Okay, if not, अगर कोई भी साइड फॉर्म ही नहीं हुई है for making a triangle, we simply return 0. Okay, in that situation, let's run it, and yeah, it's working. On sample test case, let's try it. Yeah, so it's gonna work. Okay, so the algorithm, it will take the time complexity of, yeah, order of n log n, because n log n has higher complexity than this for loop, because it run in reverse case, it run at order of n times. Okay, so the time complexity of this algorithm or this program is n log n, and space complexity is O of 1. Okay, so I hope it much clear to you. So thank you so much for watching.